हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी क्लास 9th के विद्यार्थी हैं और आप लोग फाइनल परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। जब तक आप लोग क्लास 9th का एनुअल एग्जाम में नहीं देंगे तब तक आप क्लास 10th में नहीं जा पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस कुछ ही दिन से आपका एग्जाम होने वाला, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि परीक्षा हॉल में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 100% वायरल प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों। सब कुछ बताएंगे, कहाँ से पेपर को डाउनलोड करना है और कहां से इसका आंसर की मिलेगा, सब कुछ बताएंगे, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। बस इस वीडियो को पूरा जरूर आपको देख कर जाना है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा प्यारे बच्चों, हिंदी का 101 रहेगा और इसी तरह का फॉर्मेट में आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। ठीक है, और 6 जो रहेंगे वो लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो, इसी कारण इसमें सारा कुछ डिटेल से बता देते हैं क्योंकि अगले वाले वीडियो से हमें इतना डिटेल्स ना बताना पड़े। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया, आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक रहेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना। आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं बिल्कुल सही सही तरीके से और कहाँ से प्रश्न पत्र इसका पेपर को डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र जो है ना मिलाकर चीलम जो है ना कौन पीते थे, तो आप सबको पता होगा मुंशी जी पीते थे। ठीक है, कौन पीते थे प्यारे बच्चों, तो मुंशी जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस सदी में चीन यात्री फयान नालंदा में आए थे, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 6वीं सदी में आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ जी, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ ना वो आपका जनता के उदार दान से हुआ। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध जो ना गद्य काव्य है बाबू, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वियुक्त का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वियुक्त का अर्थ क्या होता है, अलग। ठीक है, क्या होना चाहिए, कुछ अलग। वियुक्त मतलब क्या होता है, अलग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक प्रश्न को देख लीजिएगा ताकि आपका जो ना परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम आपको सबसे पहले यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सभी विद्यार्थी जो ना इस क्लास को देखकर जो ना अच्छे अंक ला पाए और आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सब्जेक्टिव कहां पे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का इसका आंसर के कैसे देख पाएंगे, बिल्कुल 100% ओरिजिनल परीक्षा से पहले ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है लाल पान की बेगम जो है किस परिवेश की कहानी है जी, तो यहाँ पर आपको याद रखना ये जो है ग्रामीण परिवेश का कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है बागड़ कौन था, तो देखिएगा बागड़ जो था ना वो बकरा का ही नाम था शायद। ठीक है, बकरा का ही नाम, मुझे याद है कि बकरा का ही नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कलकत्ता में स्टार थिएटर का स्थापना किसने किया था। देखिए कलकत्ता में जो स्टार थिएटर था ना उसका स्टीवेंसन ने किया था। कौन किया था, स्टीवेंसन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिएगा। भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम जो है ना भारतीय छात्र जो रहे थे ना वो कौन रहे थे प्यारे छात्रों, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर आर.पी. पराजय यानी कि पराजपे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत की बोलती फिल्म जो ना आलम आरा का निर्माण कब किया गया, तो यहाँ पर इसका किया गया है ना लकड़ी जो है ना लकड़ी 1931 के आसपास ही किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत के पुरातन विद्यापीठ के जो है ना शीर्षक पद गद का कौन सा विद्यालय, तो यहाँ पर याद रखिएगा निबंध है। क्या प्यारे बच्चों, निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवारा महिषा। ठीक है, जो आवारा महिषा है वो किस लेखक की रचना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर याद रखिएगा विष्णु प्रभाकर का ये रचना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी, तो टॉल्स्टॉय की माँ की मृत्यु जो ना जब वो 2.5 साल के थे ना तब उसके टॉल्स्टॉय की माँ की क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, डेथ हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, टॉल्स्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे जी, तो टॉल्स्टॉय जो थे ना वो आपका पेड़ की छाया में पढ़ाया करते थे। इस चीज को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उंगुल का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, उंगुल का अर्थ होता है नीचा, क्या होता है, नीचा दिखाना, नीचा उंगुल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उंगुल का अर्थ क्या होता है, आपको बता दिए ना, उंगुल का अर्थ नीचा होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत महाजन कंजूस की तरह देखती है प्यारे बच्चों, तो याद रखिए जैसलमेर को देखती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था। देखिए जगदीश नारायण जो चौबे थे ना 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो भी इसका आंसर बता रहा है बिल्कुल सही, इससे आपको ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका जो ना परीक्षा में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है। देखिएगा अच्छा निबंध है ना, उसके लिए आपका काल्पनिक शक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काल्पनिक शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पर्श यानी अस्पर्श का अर्थ क्या होता है, यानी स्पर्श अगर पूछा जाता स्पर्श तो आपका छूने योग्य होता है, लेकिन आ लग गया अगर में यानी कि ना छूने योग्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है चारा मशीन से कलाई कट गई, सोनेलाल ने किसको कहा थे। तो चारा मशीन जो कट गया था ना वो डॉक्टर को कहे थे कि इसका जो ना कलाई कट गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर का पिता का नाम पूछा जाता है, तो सभी लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ जो ना पिता का नाम था महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था, ठीक है। मेन रूप से क्या था, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांति निकेतन का स्थापना कब हुआ था सर बताइएगा। शांति जो निकेतन है ना इसका स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था, 1927 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, ऐसे 1927 में हुआ था, लेकिन आपको ऐसे मेन रूप से ऐसे देखने को 1901 मिलेगा, लेकिन ऐसे हमें याद है 1927 में इसका शुरुआत किया, स्थापना हुआ था, ठीक है। स्थापना हुआ था, स्थापना हुआ था 1901 में और चालू की गई होगी 1927 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है। तो ये जो है ना आपका शिक्षा प्रणाली को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रैदास के 40, ठीक है, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है। तो रैदास का जो 40 पद है ना वो आपका गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति जो ना कि क्या इसमें से कौन सा होगा, यानी कि बैर दिन राती। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था सर बताइएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना वो पटना में ही हुआ था और 10वें गुरु माने जाते हैं कि 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला गुरु नानक कहाँ के थे, तो गुरु नानक जो थे ना वो पाकिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पलक पावड़े शीर्षक कविता के सूरज क्या जो ना क्या लिए निकल रहा था। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ना वो क्या होगा, रोली भरी थाली। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुनहली चादरें कहाँ बिछाई हुई थी। तो सुनहली जो चादरें थे ना वो झील तालाब और नदियों में बिछाई हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यामा किसकी रचना है सर। तो यामा जो है ना आपका महादेवी वर्मा का है जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानने से पहले आपको सारा कुछ समझ लेना, कहाँ से आपका प्रश्न पत्र जो है ना, कहाँ से आपका प्रश्न पत्र मिलेगा, अब सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपने गूगल को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखिए गूगल रहेगा, गूगल पे आपको सर्च क्या करना है, जस्टवेल एजुकेशन टाइप कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस तरह का आप लोग जस्टवेल एजुकेशन गूगल पे लिखेंगे, आपको गूगल पे लिखना है, ठीक है। आपको बाद नीचे आ जाना प्यारे बच्चों, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसी वाला लिंक पे आप को क्या करना है सर, क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9 का आपको एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पर जो ना चाहे तो आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप क्लास 9th में, मेन रूप से क्लास 9th में जाइएगा तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट एक बार में कवर होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास 9th में यहाँ पर चले आए। आप नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 9th फाइनल एग्जाम जो ना इसका प्रश्न पत्र, इसी में आपको सारा सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। तो इसी वाला लिंक पे आपसे को क्या करना सर, क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं अब नीचे आ जाना, देख सकते हैं क्लास 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 बिहार बोर्ड 9th फाइनल परीक्षा, ठीक है। इस फाइनल परीक्षा में
सम्मिलित होना सभी विद्यार्थी के लिए काफ़ी जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो यहाँ पर सब कुछ पहले पढ़ लेना, ठीक है। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र जो कहाँ से आता है, वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आता है, इन्हें सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग ये सब चीज़ भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर क्लास 9th एनुअल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट दिया गया ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या दिया गया, क्लास 9th का जो ना एनुअल एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है 2024, ठीक है। तो देखिए आपका हिंदी का परीक्षा है ना, तो आप लोग हिंदी पे ही क्लिक करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग हिंदी वाला पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग हिंदी वाला पे क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना। देखिए क्लास 9th हिंदी पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी दोनों फॉर्मेट में पर डाउनलोड होगा। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होगा प्यारे बच्चों, बस धैर्य बना के आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को पता होगा, आप सभी को भरोसा भी होगा कि जो मासिक परीक्षा हुआ था उसमें सभी विद्यार्थी का हेल्प भी हुआ होगा और बिल्कुल सही सही भी क्वेश्चन मिला होगा और डाउनलोड भी पेपर हुआ होगा और सब कुछ मिला होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लास 9th हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम का पहले सभी यहाँ पर जो भी आंसर की रहेगा ना वो सारा कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि एग्जाम से पहले यहाँ पर 2 दिन 1 दिन पहले 3 दिन पहले सब कुछ अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से अपडेट हो जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात रहा तो आप लोग यहाँ पर कुछ देर इंतजार करिएगा और यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। इसे पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे। सब्जेक्टिव हो चाहे आपका टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में काफी बढ़िया आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कवित्री महादेवी वर्मा जो ना किस मालिन नहीं बात करती थी, किस मालिन नहीं करने की बात करती थी ना, तो किस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा पथ को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीर का अर्थ क्या होता है सर बताइएगा आप लोग। नीर का अर्थ, तो नीर मतलब सही को पता होगा कि पानी होता है, ठीक है, जल होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीर्ति गायन कौन गा रहा था, कीर्ति जो गायन था वो कौन गा रहा था सर, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है बिगा बंदी और चारण गा रही थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे सर, तो हरिवंश राय जो थे ना वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ रही रवि सवारी शीर्षक कविता किस रूप से चित्रण किया गया है, तो कौन सा रूप से चित्रण किया गया, तो वो राजा से चित्रण किया गया, क्या बताइए, तो राजा या सवारी से चित्रण किया गया। आ रही सवारी इसमें से बताइएगा आप लोग क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, छोड़कर मैदान भागी तारकों की क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 35 का जो भी आंसर ऑप्शन नंबर फौजी सर लगाए ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान के किस खेती करने की बात करते हैं सर, तो याद रखिएगा यहाँ पर गीतों फूलों और विद्या की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता से संग्रह से लिया गया सर, तो याद रखिएगा ये जो लिया गया है इस यात्रा में लिया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो जरूरी नहीं है उसे त्याग करने की कसम किसने खाई थी, जो जरूरी नहीं उसे त्याग करने के लिए वो कवि ने खाया था ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन करा, रुको बच्चों शीर्षक कविता के किस कुर्सी से उठाने की कई मिनट लग जाते हैं, तो 39 का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किस कविता कवि द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका टिप्पणी की गई है, तो किसमें की गई है, तो याद रखिएगा मैं नीर भरी दुख बदली। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना। रुको बच्चों होगा क्या, नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है, अंधेरे कोने दुबक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग चोरी करके खाती रही वो कौन थी, तो याद रखिएगा वो जो थी ना वो नीमो थी, ठीक है। नीमो क्या करते थे, सूखी रोटी 3 दिन पुराना बासी जो ना साग खा रही थी ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीमो समाज किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, तो नीरो जो थी ना वो किसका प्रतिनिधित्व करती थी, तो दलित वर्ग करती थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है, यही सब परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी ले जाना हो ले जाओ, ये जितना चाहो ले जाओ। यह कथन किसके द्वारा है, तो यह जो कथन है प्यारे बच्चों रेत के द्वारा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
समुद्र जो है ना, समुद्र शीर्षक कविता के चित्रित कौन है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शुर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? नदी। समुद्र शीर्षक कविता का तृतीय कौन है? तो नदी हो जाएगा। आप लोग बताइए तो कि शुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है? जनता के जीवन और यानी कि संगठनों भागीदारी किसकी कविता की शक्ति है प्यारे बच्चों? तो ये जो है ना आपका किसकी शक्ति है? तो रैदास का है। क्या? रैदास की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पर्व गीतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो पर्व गीतों का सबसे महत्वपूर्ण जो है ना आपका छठ पूजा ही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पटना में कला शिल्प महाविद्यालय का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, ये जो है ना राधा राम मोहन बाबू ने ही किए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चित्रकार श्यामा शर्मा का जन्म हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा 1941 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। बिहार का लोक चित्रकला का समृद्ध जो है ना परंपरा किसकी चित्रकारी का अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध मिली थी? तो याद रखिएगा 49 का जो राइट आंसर होगा मिथिला चित्रकारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महाराजा जगन्नाथ प्रसाद सिंह के द्वारा उचित कोटि के लिए कौन इसमें से है? तो 50 का जो राइट आंसर चित्रकार थे वो बिल्कुल उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसके आगे वाला क्वेश्चन भी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट को विजिट करना होगा, जस्टेबल एजुकेशन। क्या सर्च करना होगा आपको? जस्टेबल एजुकेशन आपको सर्च करना होगा। फिर वहाँ पर क्लास 9th वाले सेक्शन पे जाना होगा, तभी आपको वहाँ पर सारा ये क्वेश्चन 51 के बाद आपको 100 तक प्रोवाइड हो पाएगा। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको फिर देखने में मज़ा फिर नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इतना क्वेश्चन बताएं समझ लीजिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कुछ है, व्याकरण का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।